हेलो डियर्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। तो हम जानते हैं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है और बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? सेकंड फंक्शन है। देखिए, आपने प्लानिंग तो कर ली, बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली। तो उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है, हमें क्या क्या काम करना है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है। तो ऑर्गेनाइजिंग हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और वर्क को ग्रुपिंग करते हैं। ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमने जो प्लानिंग की है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या काम करना है। मान लीजिए एक कंपनी है और कंपनी ने प्लानिंग की है कि इस साल 1 करोड़ की सेल करनी है। हमने एक टारगेट बना दिया कि 1 साल के अंदर 1 करोड़ की सेल का टारगेट हमें अचीव करना है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करना है, और उस काम को ग्रुप कर दिया जाता है, डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। हर पर्सन को, हर एम्प्लॉय को उनका काम बता दिया जाता है। उनको हर एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है कि आपको ये काम करना है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और आपकी क्या अथॉरिटी रहेगी। और रिलेशनशिप को भी एस्टैब्लिश किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है वो भी क्लियरली बता दिया जाता है कि कौन तो सबॉर्डिनेट है और कौन सुपीरियर है, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, कौन किसे बताएगा कि मेरा काम कितना हो गया, कौन किसके लिए अकाउंटेबल रहेगा। मतलब कि अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, वही है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंटीग्रेट किया जाता है, असेंबल किया जाता है, ताकि जो हमने प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव तय किया है उसे हम अचीव कर सकें। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स क्या हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। देखिए, हमने प्लानिंग के अंडर तो जो ऑब्जेक्टिव तय किया था कि हमने एक कंपनी है 1 करोड़ की सेल करनी है, तो हम उस ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं। उसी ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में हम काम करेंगे। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम सोचना है हमने कि क्या क्या हमने काम करना है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग के मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन तो साथ साथ चलता है। तो कोऑर्डिनेशन के बिना तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के बारे में सोच ही नहीं सकते। अब हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंडर क्या किया है, सबॉर्डिनेट और सुपीरियर्स के आपस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया, डिपार्टमेंट बना दिए। परचेजिंग डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। लेकिन उनके बीच आपस में कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए, कोऑपरेशन भी तो होना चाहिए। अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग का फीचर है ऑब्जेक्टिव है, तो कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। बहुत सारा काम करना है, 1 करोड़ की सेल का टारगेट अचीव करना है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। तो उस काम को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि सबको क्लियर पता चल सके कि उसे क्या काम करना है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। तो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में आपस में उनका एक हायरार्की तो तय कर दी जाती है कि कौन सबॉर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है। तो आप उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना भी ज़रूरी है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल रहेगा। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमें अपनी टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करना है, और उस पूरे काम को डिवाइड कर दिया जाता है। हमने जो प्लानिंग की है, डिटरमाइंड प्लान है, उसके अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड किया जाता है मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में, ताकि डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जा सके। जैसे कि हम किसी काम को करने में 10 एक्टिविटीज़ लगा रहे हैं, लेकिन 6 एक्टिविटीज़ नेसेसरी हैं, जो 4 एक्टिविटीज़ हैं वो वेस्ट हैं। तो पूरे काम को इस तरह से डिवाइड किया जाता है ताकि हमारी हमारी एक्टिविटीज़ वेस्ट ना हो, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और हमारा टाइम वेस्ट ना हो, डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जा सके।
नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर जॉब इन वन डिपार्टमेंट, जिससे कि स्पेशलाइजेशन मिलती है। पूरे काम को हमने डिवाइड कर दिया, अब उसे क्या करते हैं, हम उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन किस बेस पर हो सकता है? प्रोडक्ट बेस पर भी हो सकता है, फंक्शंस बेस पर भी हो सकता है और ट्रेजरी बेस पर भी हो सकता है। जैसे कंपनी है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाती है। और फंक्शंस जैसे कि सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग वो उनके काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना दिए। परचेजिंग वाले परचेजिंग का काम करेंगे, सेल डिपार्टमेंट की जो वर्क फोर्स है वो सिर्फ सेल पर फोकस करेगी। उनको अलग अलग काम बांट दिया जाता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में क्या है? एम्प्लॉयज़ को बता दिया जाता है कि उनको क्या क्या काम करना है। तो हर डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया जाता है, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या जॉब रहेगी, उस जॉब को करने के लिए किन किन स्किल्स की और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। उस स्पेसिफिक काम को करने के लिए किन किन स्किल्स की ज़रूरत है, किस किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, हम ये तय करेंगे। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो इसमें क्या है कि अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट की जाती हैं हर एम्प्लॉयज़ को, और उनकी एक हायरार्की तय की जाती है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है। एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि मुझे किसको आंसर देना है, अपने काम के लिए मैं किसके लिए अकाउंटेबल रहूँगा। दिस क्रिएट्स सुपीरियर सबॉर्डिनेट हायरार्की एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। पता है किसी को कि कौन सबॉर्डिनेट है और कौन सुपीरियर है। तो इस तरह से हमारे 4 फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजिंग के। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, एंड थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड फोर्थ इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हु रिपोर्ट टू हुम, मेड क्लियर बाय, कौन किससे रिपोर्ट करेगा, ये हमें किसके द्वारा पता चलता है। फर्स्ट आपके पास ए ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, सेकंड है मैनेजमेंट प्रोसेस, सी ऑप्शन है प्लानिंग प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो इस टॉपिक में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमर्स के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।